इसके पहले वीडियो में हमने इसी फंक्शन के कंपोजिशन यानी गॉफ को निकालने का तरीका सीखा था। अब इस बार हम इसी क्वेश्चन में इन दोनों का जो कंपोजिशन फॉग और उसके डोमेन और रेंज को निकालने के तरीके को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं, देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ है इसका 0 से इन्फिनिटी, जो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसका जो रेंज है वो भी 0 से इन्फिनिटी ही होता है। और जी एक्स जो दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका जो डोमेन है वो होता है पूरा रियल सेट, अगर आप इसको ग्राफिकली देखेंगे। और इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ जी जो होता है वो होता है -1 से इन्फिनिटी होता है। हम इनको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। इस बार हमें क्या करना है, इनका जो कंपोजिशन है वो फॉग कंपोजिशन निकालना है। फॉर फॉग निकालने के लिए हमें आइए देखना पड़ेगा इसमें कि ये फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है कि कंडीशन इसकी ये है कि मैंने आपको बताया था कि अंदर वाले फंक्शन का फॉग को एग्जिस्ट करने के लिए जो अंदर वाला फंक्शन है उसका जो रेंज है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ द आउटर फंक्शन। जो आउटर फंक्शन है उसका जो डोमेन का सबसेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम रेंज देखें यहाँ पर, तो रेंज इसका है -1 से इन्फिनिटी, और जो डोमेन ऑफ एफ है वो है 0 से इन्फिनिटी है। ये अब ये हमको दिखाई ये पड़ रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ नॉट सबसेट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि फॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर होल डोमेन ऑफ जो जी के डोमेन से में नहीं होगा, डोमेन ऑफ जी एक्स। लेकिन ये जो फंक्शन है कैन बी डिफाइंड, ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एफ की उन वैल्यूज़ के लिए, जी की उन वैल्यूज़ के लिए, या यूँ समझ लीजिए कि जी की उन वैल्यूज़ के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जिनकी इमेज अंडर द फंक्शन जी इसके रेंज में पढ़ती हूँ, इसके डोमेन में पढ़ती हूँ, एफ के डोमेन में पढ़ती हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ये डिफाइन नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसका जो डोमेन हम निकाल सकते हैं। इसका जो डोमेन होगा वो होगा डोमेन ऑफ फॉग। जो आएगा वो आएगा कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर, जो आर यानी माइनस जो जी का डोमेन है, सच दैट कि जी एक्स शुड लॉइज इन द रेंज ऑफ एफ, के रेंज में 0 से इन्फिनिटी के बीच में पढ़ना चाहिए ये। अब इसमें यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जी एक्स इज गिवन हियर इज क्या है, एक्स स्क्वायर -1 से लेके ये 0 से इन्फिनिटी है। तो एक्स स्क्वायर -1 क्या है, हम इसको कर सकते हैं इज ग्रेटर देन 0, और हमें मालूम है कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं x -1, और ये ग्रेटर देन और 0 आता है। हमको वेविकर मेथड से हम इसको जब निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, +1 यहाँ करते हैं, -1 करते हैं, और
ये जो इसकी वैल्यू प्लस, ये माइनस और ये प्लस होती है। तो हम ये देखते हैं कि इसका जो रेंज ये एक्स की जो वैल्यू आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ फॉग है वो होगा -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो फॉग है वो डिफाइन होगा। यानी फॉग को निकालने का तरीका क्या है इसमें। अब फॉग को हम कैसे निकालेंगे। फॉग जो है मैंने बताया था कि इसको हम करेंगे f(g(x) और यहाँ पे जो वैल्यू है g(x) की वो पुट कर देंगे x² - 1। और अब अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये हमारा आता है x² - 1। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाता है इसमें। फिर आते हैं इसके रेंज के लिए आते हैं। रेंज देखते हैं क्या है। रेंज ऑफ फॉग, इसके रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हम इसका जो रेंज आता है वो और अंदर बाहर के फंक्शन के रेंज से ही आता है। तो अगर हम इसका रेंज निकालना चाहें तो बाहर का जो फंक्शन है उसका रेंज आएगा, क्या आएगा, बाहर वाले फंक्शन का जो रेंज है। बाहर वाले फंक्शन का रेंज क्या था, यानी f का रेंज क्या था, 0 से इन्फिनिटी था। तो ये भी हम आप देख लेते हैं यहाँ पर आराम से, ग्राफिकली भी कर सकते हैं कि इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 0 से इन्फिनिटी। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसका तरीका ये है कि हम इस बाहर वाले फंक्शन यानी f का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और ये है, और जो अंदर वाला ये जो रेंज है इसका अंदर वाले का g का रेंज है -1 से इन्फिनिटी। तो -1 यहाँ पे है और ये इन्फिनिटी यहाँ पे है। इसी के बीच में हम इस ग्राफ को देखते हैं। तो इस ग्राफ को इसके बीच में जब हम देखते हैं तो हमको ये दिखाई पड़ता है कि इसका पार्ट यही पड़ता है, ये वाला पूरा, ये पूरा। और अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो इसके जो वैल्यू आती है वो 0 से इन्फिनिटी आती है। इसीलिए इसका जो रेंज दिया जाता है 0 से इन्फिनिटी दिया जाता है।